क्या कभी ऐसा लगा है कि दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, पर कुछ भी क्लियर नहीं है? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे दिमाग के उन कुछ आसान से नियमों की, जिन्हें समझकर हम अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और सक्सेस दोनों पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। दिमाग का कचरा हटाओ। सुनने में तो ये बस एक सलाह लगती है ना? पर ये एक बहुत पावरफुल मंत्र है। सोचिए, जब तक दिमाग में ये कचरा भरा रहेगा तो अच्छे, नए और असली विचारों के लिए जगह बनेगी कैसे? तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भाई ये कचरा आता कहाँ से है और इसे हटाने के वो कौन से नियम हैं जो हमारी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को समझना। मेंटल क्लटर यानी कि मानसिक अव्यवस्था। ये ना आज के जमाने की एक छिपी हुई महामारी जैसी है। ये है क्या? ये है वो बेकार की चिंताएं, वो नेगेटिविटी, वो फालतू की जानकारी जो हमारे दिमाग को भरती जाती है और हमें अंदर से भारी और थका हुआ महसूस कराती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अव्यवस्था है, ये आखिर आती कहाँ से है? ये अचानक से नहीं आ जाती, बल्कि धीरे धीरे कुछ खास वजहों से हमारे दिमाग में ही जमा होने लगती है। तो चलिए जरा इसके मेन सोर्सेस को समझते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पांचों स्रोत ना अक्सर एक साथ काम करते हैं। सोच के देखिए, हम सोशल मीडिया पर दूसरों को देखते हैं और शुरू हो जाती है अनावश्यक तुलना। इस तुलना से हमारे अंदर भर जाती है नकारात्मक जानकारी। फिर हम अपनी पुरानी शिकायतों को लेकर बैठ जाते हैं और बस यही सोचते रहते हैं कि हमारी कौन कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं। और जब ये सब एक अनुशासनहीन दिनचर्या के साथ मिल जाता है तो बन जाता है तनाव और अव्यवस्था का एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं सल्यूशन की। और अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग ना कुछ पक्के नियमों पर काम करता है। एक सिस्टम है इसका। और अगर हम इन नियमों को सीख जाएं तो हम अपने विचारों के ड्राइवर बन सकते हैं, पैसेंजर नहीं। तो पहला और सबसे फंडामेंटल नियम है विचार का नियम, लॉ ऑफ थॉट। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसकी गहराई को समझिए। हमारे विचार वो सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते हैं, वो हमारी जिंदगी बन जाते हैं। हर पॉजिटिव सोच सफलता का एक बीज है और हर नेगेटिव सोच वो एक जंजीर है जो हमें पीछे खींचती है। असल में हमारी हकीकत हमारी सोच का ही तो आईना है। अब आते हैं दूसरे नियम पर जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, एकाग्रता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे समझिए, हमारी जो मेंटल एनर्जी है ना, वो सूरज की किरणों की तरह फैली हुई है। लेकिन जब आप एक लेंस लेकर उन किरणों को एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो वो आग लगा सकती है ना? बस हमारा ध्यान, हमारा फोकस वही लेंस है। तो अपना फोकस वही लगाइए जहां आपको रिजल्ट चाहिए। बदलाव अपने आप दिखेगा। तीसरा नियम है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारा दिमाग एक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह काम करता है। ये उन्हीं चीज़ों, लोगों और मौक़ों को अपनी तरफ खींचता है जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा और सबसे शिद्दत से सोचते हैं। आज दुनिया में जो भी बड़ी चीज़ असलियत में मौजूद है, वो कभी ना कभी किसी के दिमाग में बस एक कल्पना ही तो थी। तो याद रखिए, हमारी कल्पना ही क्रिएशन की पहली सीढ़ी है। अच्छा, अगला नियम है अनुशासन का नियम, लॉ ऑफ डिसिप्लिन। जैसे एक अच्छी बॉडी जिम में बनती है, वैसे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ वो रोज की प्रैक्टिस से बनती है। कोई भी दिमागी तौर पर मजबूत पैदा नहीं होता। ये एक चॉइस है, एक आदत है जिसे हमें हर दिन रोज बनाना पड़ता है। और ये एक ऐसा नियम है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, आराम का नियम, लॉ ऑफ रेस्ट। एक थके हुए दिमाग से सही फैसलों की उम्मीद करना जानते हैं कैसा है? ये वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल की गाड़ी से लंबी रेस जीतने की उम्मीद करना। ये बात गांठ बांध लीजिए, आराम और मेडिटेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारे दिमाग के लिए जरूरी फ्यूल हैं। और अब आखिरी नियम जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, आत्मसंवाद का नियम, लॉ ऑफ सेल्फ टॉक। हमारे दिमाग में जो एक आवाज दिन भर चलती रहती है, वो किसकी है? वो हमारी अपनी है। और हमारा दिमाग उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। तो क्यों ना अपने सबसे बड़े क्रिटिक बनने की जगह अपने सबसे बड़े सपोर्टर बने? करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। तो ठीक है, अब हम इन नियमों को जान तो गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जिनसे हम असल में अपने दिमाग को साफ कर सकते हैं। इन नियमों को प्रैक्टिस में लाने के लिए ये कुछ बहुत ही असरदार तरीके हैं। देखिए, रोज कुछ मिनट का ध्यान दिमाग को रीसेट कर देता है। उलझे हुए विचारों को बस एक जर्नल में लिख देने से ही वो सुलझने लगते हैं। और हाँ, फालतू की चीज़ों को ना बोलना सीखना, ये हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी एनर्जी को बचाता है। याद रखिए, ये छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं।
और ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। गौर से देखिए कि कैसे हर प्रैक्टिस, हर अभ्यास एक नियम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ध्यान और प्रार्थना से पूरा होता है आराम का नियम। जर्नलिंग से हमारा आत्मसंवाद बेहतर होता है। डिजिटल डिटॉक्स से एकाग्रता का नियम मजबूत होता है। और रोज की फिजिकल एक्टिविटी से अनुशासन का नियम लागू होता है। सब कुछ कनेक्टेड है। तो इन सब का आखिर फायदा क्या है, नतीजा क्या है? नतीजा है एक साफ मन और उससे मिलने वाली एक बेहतर जिंदगी। जब दिमाग से ये बोझ हटता है ना, तो हमारी दुनिया में क्या क्या बदलना शुरू होता है, चलिए देखते हैं। ये जो बात है ना, ये कितनी सही है। जरा अपने दिमाग को एक कमरे की तरह सोचकर देखिए। जब आप उस कमरे से धूल और कचरा हटाते हैं तो क्या होता है? रोशनी और ताज़ी हवा के लिए जगह बन जाती है। बस दिमाग का भी यही हाल है। और ये है एक साफ सुथरे दिमाग के इनाम। हमारे फैसले तेज और बेहतर हो जाते हैं। जहां पहले हर वक्त तनाव था, वहां अब शांति महसूस होती है। जहां पहले कंफ्यूजन था, वहां अब नए आइडियाज और क्रिएटिविटी बहने लगती है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में एक हल्कापन और एक बैलेंस महसूस होता है। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, जब मन का ये सारा कचरा हट जाएगा तो उस खाली जगह में सच्चे ज्ञान और असली शांति के लिए कितना बड़ा आसमान खुल जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।